हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी लैंग्वेज में लूप्स को देखते हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर द इटरेशन कंस्ट्रक्ट। ये इटरेशन कंस्ट्रक्ट होते हैं। तीन तरह से प्रोग्रामिंग होती है किसी भी लैंग्वेज में। एक होता है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट, जिसमें आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जिसमें इफ एल्स और स्विच आता है। यहाँ पे कंडीशन चेक होती है और उसके अनुसार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद आता है इटरेशन कंस्ट्रक्ट या लूप्स। इसको लूप्स कहा जाता है। लूप्स जो होते हैं वो स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए होते हैं। ये स्टेटमेंट को, सिंगल स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए होते हैं, या टिल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो स्टेटमेंट को उनकी बॉडी में, लूप की बॉडी में लिखा गया स्टेटमेंट तब तक रिपीट होता रहता है, जब तक जितनी टाइम्स आपने बताया है या जब तक कंडीशन ट्रू है। इसका फायदा क्या होता है? जैसे प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ गई कि 50 एम्प्लॉई हैं, सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल इनपुट करानी है, या हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें 1 से 100 तक या 1000 तक नंबर प्रिंट हो जाए। तो उसमें क्या होगा, एक एक लाइन प्रिंट करानी। जैसे 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिंटफ 2 लिखेंगे। इस तरह से हमें 100 तक अगर प्रिंट करना है तो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना पड़ेगा, जब तक लूप नहीं है। अगर लूप नहीं है तो आपको इंडिविजुअली 1 2 3 4 100 तक प्रिंट करना पड़ेगा। दैट इज टाइम टेकिंग। वो क्या होगा, बहुत टाइम टेकिंग होता है, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। तो लूप एक ऐसी फैसिलिटी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख दीजिए एक बार और उसको जितनी बार चाहें उतनी बार आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब लिखेंगे एक लाइन और जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह मान लीजिए हमें नंबर इनपुट, एम्प्लॉयज़ की डिटेल इनपुट करानी है, उनका नाम और उनकी सैलरी, ये सारी चीज़ें इनपुट करानी है। तो क्या होगा, सबका अलग अलग इनपुट कराएंगे तो टाइम लगेगा। 100 बार प्रिंटअप, 100 बार स्कैनअप लिखना पड़ेगा। ऐसी फैसिलिटी हो जाए कि हम एक बार लिखें और 100 बार उनकी डिटेल्स इनपुट हो जाए, कंप्यूटर हमसे 100 बार वो डिटेल्स मांगे। तो ये फैसिलिटी पॉसिबल है किसके द्वारा, लूप के द्वारा। तो लूप होते क्या है, लूप्स आर यूज टू रिपीट द स्टेटमेंट्स टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स आर टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तब तक स्टेटमेंट रिपीट करता है जब तक कंडीशन दी हुई ट्रू होती है। टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स में कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप और तीसरा डू व्हाइल लूप। 3 तरह के लूप होते हैं। तो पहला हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप यहाँ हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ लूप में। टाइप्स ऑफ लूप्स, पहला है फॉर, दूसरा है व्हाइल और तीसरा है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल, 3 तरह के लूप होते हैं। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप इज फिक्स्ड इटरेशन। फिक्स्ड इटरेशन होता है, मतलब इसमें हम ये बता देते हैं कि कितनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। इटरेशन मतलब रिपीट होना, कितनी बार स्टेटमेंट रिपीट होना है। यूज टू रिपीट द स्टेटमेंट टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक ये जितनी बार आप बताएंगे उतनी बार स्टेटमेंट को रिपीट करता है। इट इज प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप मतलब इसमें क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है। अगर दी गई कंडीशन ट्रू है तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन फिर चेक होगा, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट रिपीट होगा, और ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक दी गई कंडीशन ट्रू है। मीन्स कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट। प्री टेस्टेड लूप का मतलब होता है कि जिसमें कंडीशन पहले चेक होती है। When the condition is true, then statements are executed. जब तक कंडीशन सही है तब तक स्टेटमेंट को रिपीट करता है ये फॉर लूप। तो इसका सिंटैक्स होता है फॉर, 3 पैरामीटर इसमें होते हैं। फॉर ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन,
और स्टेटमेंट, ये चीज़ें हैं। इनका एग्जीक्यूशन, इनका सीक्वेंस क्या है, किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। पहले नंबर पे ये होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक होती है, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, फिर जो इनिशियलाइज वेरिएबल है उसकी कंडीशन चेक होगी कि क्या जो इनिशियलाइज हुआ है उसकी कंडीशन ये सेटिस्फाइड होती है। अगर ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये अपडेट होगा, यानी चौथे नंबर पे अपडेशन होता है। अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन सही तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर अपडेशन होगा, अपडेशन होने के बाद कंडीशन फिर चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर अपडेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे, इनिशियलाइजेशन पहले होता है, फिर कंडीशन होती है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और ये अपडेट होता है। अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन। अगर स्टेटमेंट एक लाइन से अधिक का है, एक लाइन से अधिक का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ब्रेस लग जाता है, यानी अगर आप स्टेटमेंट और लिखना चाहते हैं एक से अधिक, तब यहाँ पे ब्रेस लगाना जरूरी हो जाता है। अगर एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो ब्रेस ऑप्शनल है, लगाइए या न लगाइए, यानी एक लाइन के लिए भी आप ब्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक ये कंडीशन सही है। इसके बाहर का, इसके लूप के नीचे तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ये फॉल्स होगी। तो ये क्या होगा, रिपीट करता रहेगा तब तक। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, इंट आई हमने लिया है, एक लूप चला है, फॉर आई इक्वल टू 1, एक इंटीजर वेरिएबल आई इक्वल टू 1, यानी इनिशियलाइज हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ चेक करेगा आई लेस देन 5, आई की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ चेक होगा क्या आई 5 से कम है, तो कंडीशन ट्रू है, चूंकि आई की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन ट्रू है कि आई 1 जो है 5 से कम है, कंडीशन सही है, ये ट्रू हुआ। अब यहाँ पे जाएगा, क्या प्रिंट करेगा आई, यानी 1 प्रिंट कर देगा। 1 प्रिंट करने के बाद क्या होगा, अपडेशन। अपडेशन मतलब यहाँ पे जाएगा आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं बता चुका हूँ, एक बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर कंडीशन चेक होगा कि आई 5 से कम है, सही है, आई 5 से कम है, मतलब 2 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है, फिर ये जाएगा आई प्रिंट करेगा, यानी 2 प्रिंट कर देगा। फिर ये अपडेट होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू जब 3 होगी फिर से कंडीशन यहाँ चेक होगा, आई 5 से कम है, 3 5 से कम है, कंडीशन इज ओके। फिर यहाँ पे आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, आई की वैल्यू जब 4 होगी तो फिर से ये 4 लेस देन 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो 4 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू 5 होगी, 5 जब होगी तो ये कंडीशन फिर से सही है, क्योंकि 5 से कम नहीं है लेकिन इक्वल है, लेस देन इक्वल टू लगा है, कंडीशन सही है, तो क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा। 5 प्रिंट करने यानी 4 5 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। जब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो ये फिर से स्टेटमेंट नहीं प्रिंट, यानी क्या प्रिंट होगा 1 से लेके 5 तक इस लूप के द्वारा प्रिंट हो जाएगा। ये हुआ आपका फॉर लूप। इस पे कई प्रोग्राम आते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया इंट के ले लिया, अब हमने लूप चलाया फॉर के इक्वल टू 10, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के माइनस माइनस। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, हम यहाँ पे प्रिंटफ %d कामा इन्वर्टेड कामा बंद के, यहाँ पे क्या हो रहा है के की वैल्यू 10 है, के की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन क्या है ट्रू है, के की वैल्यू 10 है, ग्रेटर देन है 1 से ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ भी जाएगा क्या प्रिंट करेगा के, यानी के की वैल्यू क्या है 10 प्रिंट करके %d है तो पहले के पे जाएगा 10 प्रिंट करेगा, फिर ये अंदर हमने एक कामा लगा दिया तो कामा लगाने के लिए ये कामा प्रिंट कर देगा। फिर के माइनस माइनस हो जाएगा, के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू शुरू में 10 थी,
तो के 10 प्रिंट किया। अब के माइनस माइनस हो जाए तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। जब के की वैल्यू 9 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन पे जाएगा के ग्रेटर देन 1, यानी 9 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे जाएगा क्या प्रिंट करेगा के की वैल्यू क्या है 9 प्रिंट करके फिर ये कामा लगा देगा, कामा प्रिंट हो जाएगा। फिर के माइनस माइनस होगा के 8 हो जाएगा, के 8 जब हो जाएगा फिर से कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन ट्रू है। इस तरह से कहाँ तक 1 तक जाएगा और ये प्रिंट करेगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 होने के बाद के की वैल्यू फिर माइनस होगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो के जो है यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरह से हो गया। और इसी तरह इसको और रूप में चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर के इक्वल टू हमने किया 1, के लेस देन इक्वल टू 20, के प्लस इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है के की वैल्यू क्या हो के प्लस इक्वल टू 2, मतलब के इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ के इक्वल टू के प्लस 2। के प्लस 2 इक्वल टू मतलब कि के इक्वल टू के प्लस 2, यानी दो बढ़े, यानी 2 से अधिक। यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस का मतलब होता है एक बढ़ना या एक घटना। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब क्या हुआ 2 बढ़ेगा। जैसे हमने लूप चलाया फॉर, अच्छा इसमें आउटपुट क्या आएगा देखिए, के की वैल्यू क्या है 1, 20 से कम है, कंडीशन सही है, 20 से कम है। यहाँ पे हमने मान लीजिए प्रिंट करा दिया प्रिंट के प्रिंट करा दिया। अब के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, 20 से कम है, कंडीशन सही है, कहाँ जाएगा स्टेटमेंट पे, क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट कर देगा। 1 प्रिंट करने के बाद ये कामा लग जाएगा, चूंकि अंदर लगा है कामा तो कामा लग जाएगा। फिर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी के प्लस 2, यानी के की वैल्यू 1 है, 1 में 2 जुड़ जाएगा तो के की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, कंडीशन सही है, 20 से कम है तो क्या प्रिंट करेगा के की वैल्यू क्या है 3 प्रिंट कर देगा। फिर के प्लस इक्वल टू 2 हो जाएगी, यानी के में 2 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5, के की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर कंडीशन सही है, के 20 से कम है, क्या प्रिंट करेगा के, यानी आपका 5 प्रिंट कर देगा। फिर ये के प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा। इस तरह से 8 नंबर्स प्रिंट हो जाए 1 3 5 7, कहाँ तक 20 के पहले तक, यानी 19 तक ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस के प्लस प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस के भी हो सकता है, या माइनस माइनस आई, या प्लस प्लस के, या इस तरह से भी आप प्री में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे होता है मैं बताया हूँ कि एक बढ़ाने एक घटाने के लिए प्लस प्लस माइनस माइनस लगाते हैं, एक से अधिक घटाना बढ़ाना हो तो यहाँ पे जैसे के माइनस इक्वल टू 2 भी आप लिख सकते थे, यानी 2 यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। और ध्यान दीजिए लूप जब असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, यानी 0 से 1 से 20 तक जा रहा है तो यहाँ लेस देन लगाते हैं, यहाँ लेस देन लगाते हैं। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे यानी ज़्यादा से कम की ओर, यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे तभी कंडीशन सही होती है। या इसका जैसे हमने लिया एग्जांपल इंट आई लिया, अब फॉर लूप चला फॉर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 10, आई इज लेस देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, या आई प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस, और यहाँ प्रिंट करा दिया प्रिंटफ %d कामा की। यहाँ क्या हो रहा है सॉरी आई प्रिंट करा दिया, तो आई की वैल्यू क्या है 10 है, आई 10 है, पहले ये होगा फिर कंडीशन पे जाएगा आई लेस देन 1, यानी 10 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या हो गई 10 1 से छोटा है, नहीं छोटा है, फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, इसका आउटपुट क्या आएगा नो आउटपुट, क्योंकि कंडीशन गलत हो गई। तो कंडीशन गलत होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इसीलिए इसको प्री टेस्टेड लूप कहा जाता है कि इसमें क्या होती है कंडीशन पहले चेक होती है, और कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है
तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह मान लीजिए आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है मैसेज के रूप में, तो वहाँ कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे हमने ले लिया इंट आई, अब लूप चलाए फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, या प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस आई। अब हमने यहाँ प्रिंट करा दिया प्रिंटफ हेलो, या इंटर द नेम, जैसे 10 लोगों का नाम इनपुट कराना, तो ये मैसेज आप चाहते हैं इंटर द नेम 10 बार लिख के आए, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है। अब कंडीशन पे जाएगा, आई 10 से कम है, 1 10 से कम है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे जाएगा स्टेटमेंट पे। अब स्टेटमेंट पे हमने आई नहीं प्रिंट करा के एक मैसेज प्रिंट करा दिया इंटर द नेम, तो ये लिख के आएगा इंटर द नेम प्रिंट करके आएगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन फिर से ट्रू है, आई 10 से कम है, कंडीशन सही है, तो फिर से ये स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर लिख के आएगा इंटर द नेम। इस तरह से ये 10 बार नेम ये लिख के आएगा इंटर द नेम, और यहीं स्कैनअप लग जाएगा ब्रेस लगा के, तो आप नाम भी डालते जाइए, वो रिसीव करता जाएगा। तो इस तरह से फॉर लूप का हुआ एग्जाम्पल और सिंटैक्स। इसको कभी कभी आप बीटेक वूटेक में पढ़ेंगे या हाई स्कूल में, तो इस तरह से नहीं, कभी कभी ये इनिशियलाइजेशन पहले कर देता है, इंट आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जब लूप ये होगा तो फॉर यहाँ सेमी कोलन लग जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर यहाँ सेमी कोलन लग जाएगा, और यहाँ पे प्रिंटफ %d कामा आई, और यहाँ पे आई प्लस प्लस यहाँ नीचे कर देंगे। जो तीनों पैरामीटर एक साथ लिखे जाते हैं उनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। आई इक्वल टू 1 यानी इनिशियलाइजेशन हमने पहले कर दिया, आई लेस देन 10 कंडीशन सही, आई 1 है, 10 से कम है, सही है, क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, यानी अपडेशन वाला हिस्सा जो यहाँ लिखा जाता था वो उसको यहाँ, मतलब अभी एग्जाम्पल आप हायर क्लास में जाएंगे, हाई स्कूल में तो नहीं पूछता, वो एक साथ ही तीनों पूछता है, लेकिन आपको कभी ऐसा मिले तो कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इनिशियलाइजेशन पहले करके कंडीशन वहाँ पर, फिर उसका सेमी कोलन लगा देंगे, यहाँ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेशन, या अपडेशन चाहे तो यहाँ भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में इस तरह का एग्जाम्पल नहीं है। इस तरह से हमने फॉर लूप का उदाहरण और सिंटैक्स देखा। अब हम आते हैं व्हाइल लूप पर। दूसरा आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है? ये भी प्री टेस्टेड लूप है। प्री टेस्टेड लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, कंडीशन ट्रू होने पर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इट इज प्री टेस्टेड लूप यूज टू चेक द कंडीशन फर्स्ट इफ इट इज ट्रू। अगर कंडीशन सही है देन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू until the condition become false। तब तक रिपीटिशन करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसका सिंटैक्स है व्हाइल कंडीशन फिर स्टेटमेंट। ये कंडीशन जब तक सही होगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने एक आई वेरिएबल लिया, आई की वैल्यू क्या है 1 है, कंडीशन चेक किया आई लेस देन 5, आई 5 से कम है, कंडीशन सही है, क्या प्रिंट होगा आई, यानी आई की वैल्यू इंटीजर % लगा है, यानी इंटीजर की वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1 प्रिंट करके यहाँ पे, यहाँ कामा हमने लगाया तो कामा प्रिंट कर देगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो फिर से ये व्हाइल पे जाएगा, चेक करेगा आई 5 से कम है, कंडीशन सही है, तो क्या प्रिंट करेगा आई की वैल्यू क्या है 2 प्रिंट करके फिर से यह अपडेशन पे जाएगा, आई की वैल्यू 3 होगी। इस तरह से ये कब तक प्रिंट करेगा 1 से लेके 5 तक प्रिंट करता रहेगा। यानी फॉर लूप में क्या होता था फिक्स इटरेशन कितनी बार, अब इसमें क्या होता है जैसे हमने ले लिया कैर ch इक्वल टू टी, अब हमने लूप चला दिया व्हाइल
CH इज इक्वल टू T। अब हमें यहाँ प्रिंट करा दिया printf हेलो। अब यहाँ देखिए क्या फिक्स इटरेशन नहीं है, यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कितनी बार, यहाँ ये बता दिया कि जब तक कंडीशन ये सही है, ट्रू है। CH की वैल्यू क्या है, T डाल दिया हमने, T डाल दिया CH की वैल्यू। अब लूप चला दी while CH इक्वल टू T। जब तक CH की वैल्यू T है क्या प्रिंट करेगा, हेलो। तो हेलो यहाँ क्या हो रहा है, प्रिंट करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि CH की वैल्यू T हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। अब while CH इक्वल टू T कर दिया, ये हेलो तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक ये चेक करता रहेगा CH इक्वल टू T। यहाँ हेलो प्रिंट करेगा, फिर क्या होगा, CH इक्वल टू T है, फिर हेलो तब तक, यानी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, यानी लूप टर्मिनेट नहीं होगा। यानी जब तक कंडीशन सही है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये हुआ आपका while लूप। अब हम देखते हैं डू while लूप। तीसरा लूप है डू while लूप। डू while लूप फॉर और while लूप से अलग है, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट टेस्टेड लूप है। इट इज पोस्ट टेस्टेड लूप। पोस्ट टेस्टेड लूप में क्या होता है, स्टेटमेंट पहली बार एग्जीक्यूट हो जाता है बिना कंडीशन चेक किए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तब कंडीशन चेक होता है, यानी कंडीशन बाद में चेक होती है, इसलिए इसको पोस्ट टेस्टेड लूप कहा जाता है। तो स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम इसमें एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके बाद कंडीशन चेक होती है। यानी कंडीशन अगर पहली बार गलत हो गई तब भी स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, जबकि फॉर और व्हाइल में क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होगी। यानी पहली बार ही फॉर और व्हाइल में अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट पहले एक बार एग्जीक्यूट होता है तब कंडीशन चेक होती है। इसलिए कंडीशन गलत होने पर भी स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटैक्स है डू स्टेटमेंट व्हाइल कंडीशन, यानी देखिए स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा तब कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सही होगी तो फिर से ये स्टेटमेंट रिपीट होगा दोबारा, यानी फर्स्ट टाइम क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट चेकिंग द कंडीशन, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए i इक्वल टू 1 दिया हमने, प्रिंट i, पहले i यानी i की वैल्यू क्या है, 1 है, पहले i क्या कर परसेंटेज i यानी i को 1 को प्रिंट कर देगा, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन यहाँ चेक किया 2 लेस देन 5 कंडीशन सही है, फिर से ये डू पे जाएगा और क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 3 होगी, while i लेस देन 5 कंडीशन सही है, फिर से ये 2 पे जाएगा 3 प्रिंट होगा। इस तरह से ये 5 तक प्रिंट कर देगा। अगर यहीं पे अगर हम यहाँ लिख दें ग्रेटर दैन 1, i ग्रेटर दैन 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, अब देखिए यहाँ क्या होगा, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 है, क्या प्रिंट करेगा, परसेंटेज i 1 प्रिंट, i की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा। अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, चेक किया i ग्रेटर दैन 1, क्या i 5 से बड़ा है, i 2 है 5 से बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत हो गई, तब भी क्या होगा, एक बार कम से कम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हुआ आपका डू व्हाइल लूप। इस तरह से इस वीडियो में हमने तीनों लूपों के बारे में चर्चा कर दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीनों लूपों का हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता दिया। अब चूँकि लूप पर प्रोग्रामिंग भी आती हैं, उनका लूप पर प्रोग्रामिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।